Hello everyone, this is second part of the story A Tiger in a House. Listen carefully. I explained this story to when the grandfather started feeling to transfer Timothy to a zoo. ग्रैंडफादर डिसाइडेड इट वॉज टाइम टू ट्रांसफ़र हिम टू अ जू। अभी क्या है कि ग्रैंडफादर को ऐसा लग रहा है कि जो टाइगर है वो किसी को बहुत हार्म पहुंचा सकता है और ये जो घर है इसके लिए राइट प्लेस नहीं है रहने के लिए, इसीलिए वो टिमोथी को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं जू में। चलिए, रिजर्विंग अ फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट for himself and Timothy. No one would share a compartment with them. अब देखिए कि जो टिमोथी है, टाइगर है, उसके साथ में कौन शेयर करेगा कंपार्टमेंट? कोई भी नहीं करेगा। टाइगर से हर कोई डरता है। तो इन्होंने फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट रिजर्व कराया था टिमोथी को जू में छोड़ने के लिए। ग्रैंडफादर टुक हिम टू लखनऊ वेयर द जू अथॉरिटीज वर ओनली टू glad to receive as a gift a well-fed and fairly civilized tiger. देखिए, इसको civilized tiger क्यों बोला जा रहा है? बिकॉज जो जू वाली अथॉरिटी थी, जो जू का स्टाफ था, वो सब जान रहे थे कि ये जो टाइगर आ रहा है उसको अच्छे से गाइड किया गया है, घर में अच्छे से गाइड किया गया और बहुत अच्छे से खिलाया पिलाया गया। इसीलिए बोलते हैं एज अ गिफ्ट अ वेल फेड एंड फेयरली सिविलाइज्ड टाइगर। मतलब टाइगर को पता है हाउ टू सिट, टाइगर को पता हो हाउ टू ईट, है ना, किसी को हार्म नहीं पहुंचाना है। इस तरह की सारी चीज़ें टाइगर में भरी गई हैं। सोशल हैबिट्स टाइगर के अंदर हैं। About 6 months later, when my grandfather were visiting relatives in Lucknow, grandfather took the opportunity of calling at the zoo to see how Timothy was getting on. क्या हुआ कि लखनऊ में क्या होता है कि 6 मंथ्स के बाद, जब ये टाइगर को वहाँ पर छोड़ दिया गया था, उसके 6 मंथ्स के बाद व्हेन माय ग्रैंड पेरेंट्स वर विजिटिंग रिलेटिव्स इन लखनऊ, जब ग्रैंड पेरेंट लखनऊ विजिट करने गए तो ग्रैंडफादर को क्या किया गया? ग्रैंडफादर took the opportunity of calling at the zoo to see how Timothy was getting on. जो ग्रैंडफादर थे, इन्हें अपॉर्चुनिटी मिली थी कि वो जू में आके टिमोथी से मिल सकते हैं, उसे देख सकते हैं। आई वॉज नॉट देयर टू अकम्पनी हिम बट आई हर्ड ऑल अबाउट इट व्हेन आई रिटर्न टू देहरा। ये नरेटर है, वो ये बता रहे हैं कि मैं वहाँ पर नहीं था जब मेरे पापा जी गए थे, मम्मी जी वहाँ पर गए थे, मम्मी पापा नहीं, दादा दादी जी, मेरे ग्रैंड पेरेंट जब लखनऊ गए थे तो मैं वहाँ नहीं था, लेकिन मुझे मेरे ग्रैंडफादर ने सब कुछ बताया था जो भी वहाँ पर हुआ था। Arriving at the zoo, grandfather made straight for the particular cage in which Timothy had been interned. देखिए कि जब ये ग्रैंडफादर वहाँ जू में जाते हैं तो इनको बताया जाता है कि इस केज में टिमोथी को बंद किया गया, आप जाइए सीधे और उससे मिल लीजिए। तो बिल्कुल ये स्ट्रेट जो है ग्रैंडफादर चलते जा रहे थे। द टाइगर वॉज देयर क्राउज्ड इन अ कॉर्नर फुल ग्रॉन and with a magnificent striped coat. अब देखिए कि वहाँ पर जो केज के सामने जो ग्रैंडफादर चलते जा रहे थे, जिस केज की तरफ चलते जा रहे थे, उसी केज में एक टाइगर बैठा हुआ था। ठीक है, बिल्कुल कोने में बेचारा दुबक के बैठा हुआ था और फुल ग्रॉन, पूरा क्या हो चुका है, पूरी तरीके से वो बड़ा हो चुका है। एंड विद द मैग्निफिसेंट स्ट्रिप्ड कोट। अब देखिए स्ट्राइप्स जो होती हैं ना, जो स्ट्राइप होती है, जो मतलब कि लाइन लाइन सी जो बनी होती है, उस तरीके से वो उसका जो बॉडी है वो कैसा दिख रहा है, जैसे कि कोट पहन रखा है। हेलो टिमोथी सेड ग्रैंडफादर एंड पुट हिज आर्म थ्रू द बार्स ऑफ द केज।
अब देखिए कि ग्रैंडफादर जब उस केज के पास पहुंचते हैं तो वो क्या करते हैं, हेलो टिमोथी, हेलो करते हैं, सेड ग्रैंडफादर एंड पुट हिज आर्म थ्रू द बार्स ऑफ द केज। अब वो वहाँ पर एक्चुअली आयरन की कुछ आपने देखा होगा, आयरन की वो बनी होती है, जैसे कि जेल टाइप का होता है, उसी तरीके से इसका भी वहाँ पर इसको बंद किया हुआ था। ठीक है, उसी में से ये जो ग्रैंडफादर हैं वो केज के अंदर अपना हैंड डालते हैं, जो बार्स होते हैं उनके अंदर अपना हैंड डालते हैं टिमोथी को हेलो करने के लिए, सेकेंड करने के लिए। द टाइगर अप्रोच्ड द बार एंड अलाउ ग्रैंडफादर टू पुट बोथ हैंड्स अराउंड हिज हेड। अब जो टाइगर है वो जैसे ही देखता है ग्रैंडफादर को, आगे की तरफ आ जाता है एंड अलाउ करता है फादर को उनके दोनों हाथों को उसके सिर पर रखने के लिए अलाउ करता है। मीन्स कि ये टाइगर किसी को भी अलाउ नहीं करता है कोई उसे छू भी सके, बट ये ग्रैंडफादर के दोनों हाथों को उसके सिर पर रखने के लिए अलाउ करता है। ग्रैंडफादर स्ट्रक द टाइगर्स फोरहेड एंड टिकल्ड his ears, and whenever he growled, smacked him across the mouth, which was his old way of keeping him quiet. अब देखिए कि जो ग्रैंडफादर हैं वो इसके टाइगर के साथ वो हमेशा रहे थे, तो उसको पता था कि इसकी हैबिट्स क्या हैं, तो सारी चीज़ें उनको अच्छे से पता थी। तो क्या हुआ कि The tiger approached the bar and allowed grandfather to put both hands around his head. तो पहले ये बताया गया कि जब ग्रैंडफादर उस केज के पास पहुंच जाते हैं तो उनको देखकर ये जो टाइगर है वो उनकी तरफ बढ़ता है और उनको उनके हैंड्स को अलाउ करता है उसके अपने सिर पर रखने के लिए। ग्रैंडफादर स्ट्रक्ड द टाइगर्स फॉरहेड। अब जो ग्रैंडफादर होते हैं वो क्या करते हैं, सहलाते हैं उसके फॉरहेड को। देखिए कोई बहुत दिनों बाद मिलता है तो क्या होता है कि एक दूसरे को गले लगाते हैं, मिलने के अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है, एंड टिकल्ड हिज ईयर्स, और उसका जो ईयर्स होते हैं उसको क्या करते हैं, छेड़ते हैं। And whenever he growled, smacked his across the mouth, which was his old way of keeping him quiet. और क्या होता था कि ग्रैंडफादर जो हैं वो टाइगर के फोरहेड को सहलाते हैं, उसके ईयर्स को छेड़ते हैं, और जब भी टाइगर को थोड़ा सा गुस्सा आ रहा होता है कि ऐसा है कि ग्रैंडफादर बहुत दिनों बाद उससे मिलने गए हैं तो उसको क्या है, टाइगर को क्या है, अभी नाराज़गी होगी। मतलब जब भी वो थोड़ा गुस्से में आएगा और इधर उधर हिट करेगा, चीज़ों को क्या करेगा, हिट करेगा, तो उसको कैसे शांत किया जाए। ठीक है, उसको कैसे शांत किया जाए ये ग्रैंडफादर को अच्छे से पता था, ओल्ड वे पता था कि कैसे उसको शांत किया जाए। तो वो क्या कर रहे हैं, स्मैक्ड हिम अक्रॉस द माउथ। तो उसको उसके माउथ के चारों तरफ क्या कर रहे हैं, बहुत धीरे से क्या कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं। स्मैक मीन्स होता है हिट लाइटली। He licked grandfather's hand and only sprang away when a leopard in the next cage snarled at him. Licked होता है किसी को मतलब प्यार से उसको वो करना, मतलब अपनी जीभ से लोग जो वो करते हैं, ही लिक्ड ग्रैंडफादर हैंड्स, मतलब उनके ग्रैंडफादर के हैंड को वो क्या कर रहा था, लिक कर रहा था, यानी कि अपनी टंग से चाट रहा था। एंड ओनली स्प्रिंग अवे व्हेन अ लेपर्ड इन द नेक्स्ट केज स्नार्ल्ड एट हिम। अब क्या था कि वो जो टाइगर की केज थी उसके नेक्स्ट, उसकी बगल वाली केज में एक लेपर्ड रह रहा था। जैसे ही वो दहाड़ता था, लेपर्ड उसकी तरफ आता था, वैसे ही ये टाइगर है ये डर जाता था और ये अपने आप को कोने में जाके छुपा के बैठ जाता था, स्प्रिंग अवे वहाँ से चला जाता था। जब लेपर्ड वहाँ आता था, वो दहाड़ता था, तो उससे डर के ये टाइगर वहाँ से चला जाता था। ग्रैंडफादर शूट द लेपर्ड अवे एंड द टाइगर रिटर्न्ड
to lick his hand. अब देखिए ग्रैंडफादर क्या करते हैं कि लेपर्ड को दूर करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही लेपर्ड दूर जाता है वैसे ही टाइगर फिर से ग्रैंडफादर के पास आता है और उनके हैंड्स को फिर से लिक करने लग जाता है। But every now then the leopard would rush at the bars and he would slink back to his corner. अब देखिए कि ग्रैंडफादर ये नोटिस कर रहे हैं कि ये बार बार जो है लेपर्ड जो है उनके टाइगर टिमोथी को बार बार डराता है आकर, और ये बेचारा जो टाइगर है वो वहाँ से मूव कर साइलेंट होके एकदम से स्लिंक यानी कि मूव नॉइजलेसली, बिल्कुल शांत तरीके से वहाँ से मूव हो जाता है, वहाँ से मतलब चला जाता है, और ये जो टाइगर है वो कोने में जाकर बैठ जाता है। अ नंबर ऑफ पीपल हैड गैदर्ड टू वॉच द रीयूनियन व्हेन अ कीपर पुश्ड हिज वे थ्रू द क्राउड एंड आस्क्ड ग्रैंडफादर व्हाट ही वाज डूइंग। अब देखिए वहाँ पर बहुत सारे लोग गैदर हो गए थे। क्यों हो गए थे? क्योंकि लोगों को पता था कि ग्रैंडफादर जो हैं वो टिमोथी से मिलने आए हैं, और ये जो हैं टिमोथी मतलब जो ग्रैंडफादर थे वो टिमोथी से जिस तरीके से मिल रहे थे, बिकॉज वो टाइगर है और टाइगर से हर कोई क्या करता है, डरता है। लेकिन जो ग्रैंडफादर हैं वो टाइगर के साथ वैसे ही रिएक्ट कर रहे हैं जैसे वो अपनी फैमिली के मेम्बर्स के साथ करते हैं। तो एवरीवन वाज इन सरप्राइज, हर किसी को सरप्राइज हो रहा था कि वो टाइगर के साथ इतना फ्रैंकली कैसे हैंड्स जो है उसके सिर पे रख देते हैं। उनको डर नहीं लगता है कि वो कहीं उनके हैंड्स को खा ना ले, है ना। तो इसीलिए लोग जो हैं वहाँ पर गैदर हो जाते हैं। रीयूनियन का मतलब होता है बहुत लंबे टाइम के बाद अगर आप किसी से मिलते हैं, इसी को बोलते हैं रीयूनियन। अ नंबर ऑफ पीपल हैड गैदर्ड टू वॉच द रीयूनियन व्हेन अ कीपर pushed his way through the crowd and asked grandfather what he was doing. अब क्या होता है, बहुत सारे लोग ग्रैंडफादर एंड टाइगर की रीयूनियन, उनके जो मिलन था उनको देख रहे थे। लेकिन उस क्राउड को हटाते हुए एक कीपर आगे आता है और ग्रैंडफादर को बोलता है what he was doing, आप क्या कर रहे हो यहाँ पर, ऐसे कैसे आप इसके साथ में फ्रेंकली बात कर रहे हो। आई एम, अब देखिए ग्रैंडफादर रिप्लाई करते हैं आई एम टॉकिंग टू टिमोथी। ग्रैंडफादर रिप्लाई करते हैं उस कीपर को कि मैं अपने टिमोथी से बात कर रहा हूँ। weren't you here when I gave him to the Jew 6 months ago? अब उस कीपर को वो बोलते हैं जब मैं 6 महीने पहले यहाँ पर अपने टाइगर को देने आया था तब आप मुझे यहाँ पर नहीं दिखे थे, तब आप यहाँ पर नहीं थे क्या? I haven't been here very long. वो कीपर रिप्लाई करता है ग्रैंडफादर को, हाँ मैं काफ़ी लंबे टाइम से यहाँ पर इस जू में नहीं था। सेड द सरप्राइज्ड कीपर, प्लीज़ कंटिन्यू योर कन्वर्सेशन बट आई हैव नेवर बीन एबल टू टच हिम माई सेल्फ। वो जो कीपर होता है वो ग्रैंडफादर से बोलते हैं कि आप अपना कन्वर्सेशन कंटिन्यू करिए, मतलब टाइगर के साथ जो आपकी बातचीत चल रही है वो आप अपनी कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन आई हैव नेवर बीन एबल टू टच हिम माई सेल्फ। कीपर शेयर करता है कि लेकिन मैं कभी भी इस टाइगर को छूने की भी मतलब छू नहीं सका, कभी मैं इसे नहीं छू पाया। ही इज़ ऑलवेज वेरी बैड टेम्पर्ड। अब ये कीपर बताता है कि ये जो टाइगर है बैड टेम्पर्ड, मतलब इसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और ये किसी को अलाउ नहीं करता है कि कोई उसे छुए। वाई डोंट यू पुट हिम समवेयर एल्स सजेस्टेड ग्रैंडफादर। अब ग्रैंडफादर उस कीपर से बोलते हैं कि आप इसको किसी दूसरी जगह क्यों नहीं रखते हैं, आपने इसे यहाँ पर रखा हुआ है। दैट लेपर्ड कीप्स फ्राइटेनिंग हिम। ये जो लेपर्ड यहाँ पर बंधा हुआ है इस केज में है बगल वाली में, ये इसको क्या कर रहा है, बार बार डरा रहा है। आई विल गो एंड सी द सुपरिटेंडेंट अबाउट इट। और वो ये कहते हैं ग्रैंडफादर कि आई विल गो एंड सी द सुपरिटेंडेंट अबाउट इट। मैं ये सारी बातें सुपरिटेंडेंट को बताऊंगा और उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस टाइगर को वो किसी दूसरे केज में शिफ्ट कर दे। ग्रैंडफादर वेंट इन सर्च ऑफ द सुपरिटेंडेंट ऑफ द जू बट फाउंड दैट ही हैड गॉन होम अर्ली। अब क्या होता है कि ग्रैंडफादर जो है वो सुपरिटेंडेंट से मिलने जाते हैं, तो वहाँ पर जब वो देखते हैं कि सुपरिटेंडेंट जो है वो जल्दी ही घर चले गए हैं।
And so, after wandering about the zoo for a little while, he returned to Timothy Cage to say goodbye. अब देखिए कि जब इनको सुपरिटेंडेंट नहीं मिलते हैं तो ये फिर से जू अपने टिमोथी से मिलने आते हैं उसे गुड बाय करने के लिए। इट वॉज बिगिनिंग टू गेट डार्क, और अभी क्या था, बिल्कुल अंधेरा होना शुरू हो गया था, शाम हो गई थी, धीरे धीरे अंधेरा होना शुरू हो गया था। He had been stroking and slapping Timothy for about 5 minutes when he found another keeper observing him with some alarm. अब क्या होता है कि ये जो ग्रैंडफादर है वो टिमोथी के साथ अपना बातचीत कर रहे हैं, उनका जो भी वे होता है बातचीत करने का, वो उसको क्या कहते हैं अपने हैंड से उसके माउथ पर मार रहे हैं या उसके हेड पर चला रहे हैं, ठीक है, ऐसे वो कर रहे होते हैं। तो तभी दूसरा एक और कीपर जो होता है वो उनको ऑब्जर्व कर रहा होता है, मतलब कि वो दूर से खड़े होकर देख रहा होता है कि ये ग्रैंडफादर क्या कर रहे हैं। ग्रैंडफादर रिकॉग्नाइज्ड हिम एज द कीपर हु हैड बीन देयर व्हेन टिमोथी हैड फर्स्ट कम टू द जू। अब ग्रैंडफादर जब इस कीपर को देखते हैं तो ग्रैंडफादर उस कीपर को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, पहचान लेते हैं कि ये तो वही कीपर है जब मैं अपने टिमोथी को जू छोड़ने आया था तब ये वाला कीपर मुझे मिला था। यू रिमेंबर मी सेड ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर कहते हैं कि तुम्हें याद है मैं कौन हूँ। Now, why don't you transfer Timothy to another cage away from this stupid leopard? अभी देखिए कि ग्रैंडफादर जो हैं वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनका टिमोथी जो है वो किसी ऐसी जगह पर शिफ्ट हो जाए जहाँ पर वो आराम से रह सके, जहाँ पर वो डरे नहीं, क्योंकि टिमोथी की उनको क्या है, फिक्र है, वो टिमोथी के साथ रहे हैं तो उनको अटैचमेंट है। तो अब क्या होता है कि वो उस कीपर से, उसी कीपर से बोलते हैं जिस कीपर को उन्होंने पहले देखा था जब ये टिमोथी को छोड़ने आए थे। तो वो उनसे कहते हैं आपको याद है मैं टिमोथी को यहाँ छोड़ने आया था। नाउ वाई डोंट यू ट्रांसफर टिमोथी टू अनदर केज, आप इसको कहीं दूसरी केज में क्यों नहीं डाल देते हैं, अवे फ्रॉम दिस स्टूपिड लेपर्ड। मतलब ये जो पागल सा है ये इसको क्या कर रहा है, टिमोथी को डरा रहा है। बट सर स्टैमर्ड द कीपर, इट इज़ नॉट योर टाइगर। आप देखिए कीपर एकदम से क्या करता है, वो बोलता है कि सर ये आपका टाइगर नहीं है। ग्रैंडफादर क्या रिप्लाई करते हैं, आई नो सेड ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर बोलते हैं यस आई नो, मुझे पता है ये मेरा टाइगर नहीं है। ग्रैंडफादर देखिए किस सेंस में कह रहे हैं, क्यों, क्योंकि जब वो जू में छोड़ने आए थे तो अब जो टाइगर है वो जू वालों का हो गया, जू की अथॉरिटी जू के अंडर में आएगा, तो वो अब ग्रैंडफादर का टाइगर नहीं बचा। आई रियलाइज ही इज़ नो लॉन्गर माइन। वो ये कहते हाँ मुझे पता है कि ये मेरा नहीं है, जिस दिन मैंने इस जू में छोड़ दिया था उसी दिन से मेरा जो राइट है वो उस टाइगर पे क्या हो गया था, ख़त्म हो गया था। बट यू माइट एटलीस्ट टेक अ सजेशन और टू फ्रॉम मी। अब ग्रैंडफादर बोलते हैं कि लेकिन मैंने इतने टाइम तक इसको अपने साथ रखा, जब मैं इसको लेके आया था बिल्कुल छोटा सा था, मैंने इसको बॉटल से दूध पिलाकर इसको बड़ा किया, फिर इसके बाद मैंने इसको अच्छा सा फीड कराया, इसको रखा, ये मेरे साथ रहा, लेकिन इतने टाइम तक मेरे साथ रहा, इसलिए मैं एक दो सजेशंस तो इसके लिए दे सकता हूँ। बट यू माइट एटलीस्ट टेक अ सजेशन और टू फ्रॉम मी। आप मेरे से एक दो सजेशंस ले लीजिए, क्यों, क्योंकि मैं इस टाइगर की सारी आदतें जानता हूँ। आई रिमेंबर योर टाइगर वेरी वेल सेड द कीपर। कीपर कहते हैं कि मुझे पता है आपका कौन सा टाइगर था, ठीक है। अब देखिए कीपर जो है वो इस सेंस में नहीं कह रहा था जिस सेंस में ग्रैंडफादर समझ रहे थे, ठीक है। ही डाइड 2 months अगो। अब जो कीपर है वो ये कह रहा है कि आपका जो टाइगर था वो 2 महीने पहले ही मर चुका है, ख़त्म हो चुका है, डाइड एक्सक्लेम्ड ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर एकदम सरप्राइज हो जाते हैं और एकदम से मतलब कि बोलते हैं, एकदम सरप्राइज होकर के बोलते हैं ख़त्म हो गया, डेड कैसे। यस सर ऑफ निमोनिया।
अब देखिए टाइगर की डेथ कैसे होती है, निमोनिया से। दिस टाइगर वॉज ट्रैप्ड इन द हिल्स ओनली लास्ट मंथ एंड ही इज़ वेरी डेंजरस। और वो ये भी बताते हैं कि जो आपका टाइगर था जिसका नाम टिमोथी था वो ख़त्म हो चुका है 2 महीने पहले, उसे निमोनिया हो गया था। ये वाला टाइगर तो मैं 1 महीने पहले ही लास्ट मंथ ही मैं इसको लेकर आया था और ही इज़ वेरी डेंजरस। और ये कैसा है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। मैं इसको कहाँ से लेकर आया था, हिल्स से लेकर आया था। ग्रैंडफादर कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से। अब ग्रैंडफादर क्या कहते, उनके पास कुछ था ही नहीं कहने के लिए। द टाइगर वॉज स्टिल licking his arm with increasing relish। अब देखिए जो टाइगर है वो अभी भी उनके हाथों को क्या कर रहा है, लिक कर रहा है, अपनी जीभ से उनके हाथों को चाट रहा है। तो grandfather took what seemed to him an age to withdraw his hand from the cage। Grandfather took what seemed to him an age to withdraw his hand from the cage। अब देखिए ग्रैंडफादर एकदम से बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, एकदम शांत हो जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है, उन्हें बहुत मतलब एक धक्का सा लगता है कि ये बोल रहे हैं कि ये आपका टाइगर नहीं है। और ये टाइगर बिल्कुल सेम वैसे ही रिएक्ट कर रहा है जैसे उनका टाइगर टिमोथी करता था। तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, ये मैं मतलब अभी क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। ग्रैंडफादर टुक व्हाट सीम्ड टू हिम एन एज टू विदड्रॉ हिज हैंड फ्रॉम द केज। अब वो जो है सब ऐसा लगता है कि वो अपना हैंड जो वहाँ से विदड्रॉ करेंगे। विद हिज फेस नियर द टाइगर्स ही मम्बल्ड गुड नाइट। देखिए जो ग्रैंडफादर हैं वो बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते हैं उस कीपर की बातों पे। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि उसकी जो टाइगर की सारी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी की सारी टिमोथी की तरह थी, वो उसको ट्रस्ट नहीं करते हैं। और फाइनली उसके बाद भी वो उस टाइगर को क्या करते हैं, गुड नाइट बोल कर आते हैं। टिमोथी गिविंग द कीपर अ स्कॉर्नफुल लुक वॉकड ब्रिस्कली आउट ऑफ द जू। अब जो बेचारा टिमोथी था वो भी बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था कि अब ये मुझे छोड़कर चले जाएंगे। तो फाइनली जो है ये इनके जो ग्रैंडफादर हैं वो बहुत जल्द ही उस जू को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। तो ये स्टोरी है एक्चुअली, बाद में ना ये स्टोरी में बिल्कुल क्लियर नहीं किया गया है कि वो जो कीपर था वो सच बोल रहा था या क्या बोल रहा था। मतलब कीपर कंफ्यूज था, कीपर को नहीं याद था कि ये टिमोथी या फिर वो टिमोथी नहीं था, वो कोई दूसरा टाइगर था, है ना। ये सब चीज़ें कुछ स्टोरी में क्लियर नहीं है। चलिए, आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा एवरीवन। सो टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।